दीपक सिंह है और हम आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 की से बारी बारी से करके 6 to 12 की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, जिनमें हम पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी को लेकर आए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, और इस चैप्टर की शुरुआत बिटवीन द लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस बिटवीन द लाइन के हिसाब से हम इस चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते पिंड दिखते हैं। मतलब जब हम सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आकाश की तरफ देखते हैं तो आसमान में धीरे धीरे एक एक दो दो करके क्या होते हैं, चमकते हुए कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकार छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। अर्थात जैसे जैसे रात्रि बढ़ जाती है वैसे वैसे पूरी छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं क्या होती हैं, यानी तारे क्या होते हैं, पूरे हमारे आकाश में क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तथा कुछ धुंधले होते हैं। मतलब कुछ चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ धुंधले आकार के दिखाई पड़ते होते हैं। ठीक है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों, जैसे ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे जड़े होंगे। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे कुछ टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लगते हैं जैसे मानो क्या होते हैं, ये अलग अलग तरह से टिमटिमा रहे हैं, और कुछ की टिमटिमाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सभी से अलग होती है। ये बिना टिमटिमा, और कुछ क्या होते हैं बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। अर्थात जिन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये चंद्रमा के भांति चमक रहा है। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मतलब जैसा हमारा चंद्रमा क्या होता है, टिमटिमाता नहीं है, जहाँ पे ऐसे बना होता है, उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं धीरे धीरे हम लोग तारों के साथ चंद्रमा को ही प्रतिदिन देखते हैं। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। मतलब जो हमारा चंद्रमा होता है वो हमारा जो तारा होता है वो प्रतिदिन कुछ अलग अलग आकार का अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, वैसे ही हमारा चंद्रमा होता है। ठीक है, दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को, जो हमारा चंद्रमा होता है उसी को की बात करेंगे तो वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब जो हमारा चंद्रमा का जो पूरा रूप होता है उसे महीने में सिर्फ एक बार देख पाते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते रहती है। मतलब उस रात्रि को हम क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि कहते हैं। ठीक है, या फिर उसी रात्रि को हम पूर्णिमा का नाम दे देते हैं। अर्थात हम एक लाइन में इसको बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि लगभग एक महीने में एक बार हमें क्या दिखता है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। उस रात्रि को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। इसी पर हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक इधर लिखा हुआ है अमावस्या। अमावस्या क्या होता है, चंद्रमा जो हमारी पूर्णिमा की रात्रि होती है, जो हमारी पूर्णिमा की रात्रि होती है उसकी ठीक कितने दिन बाद, 15 दिन बाद जो हमारा ठीक उसके 15 दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। मतलब 15 दिन जैसे ही बीतता है हमें चंद्रमा क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। उसी दिन को हम क्या कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। मतलब उसी दिन को हम नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं, और या फिर उसी को हम क्या कहते देते हैं, अमावस्या कह देते हैं। ठीक है, मतलब 15 दिन के बाद जो दिन चंद्रमा क्या हो जाए, गायब हो जाता है, उस दिन हम क्या कह देते हैं, अमावस्या की रात्रि है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, आगे हम देखते हैं कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन में के समय चंद्रमा और अन्य छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वस्तुएं हमें, जो वस्तुएं होती हैं वो हमें क्या होती हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं, तथा रात में हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अर्थात कह सकते हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। अर्थात हम कोई पूछता है खगोलीय पिंड क्या है, क्या पूछता है, खगोलीय पिंड, तो हम कह सकते हैं सूर्य, चंद्रमा वे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान के अंदर क्या होती हैं, चमकती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। अब यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आते हैं आगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है,
जिन्हें हम खगोलीय पिंड का या फिर पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या होता है, हमारा तारा होता है। क्या होता है, तारा होता है। आपको ज़रा हम बता दें कि सूर्य तो हमारा एक प्रकार का तारा तो है ही, लेकिन जिसको हम तारों की कैटेगरी में सूर्य को पीले तारा की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जो तारों की कैटेगरियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है नीला तारा। ठीक है, दूसरा क्या है, पीला तारा। ठीक है, तीसरा क्या है, लाल तारा। ठीक है, अब नीला तारा क्या है, नीला तारा को देखें तो इसमें हम रीजल जो है ये एक प्रकार के तारे का नाम है, जिसको हम नीला तारा कहते हैं। और सूर्य हमारा क्या है, ये हमारा पीला तारा है। अब लाल तारे क्या होते हैं, लाल तारे में क्या होता है, जैसे ही लाल तारे की कैटेगरी में कोई चीज़ जाती है तो उस समय क्या होता है, तारों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मतलब अस्तित्व समाप्त होने पर उन्हें क्या कह देते हैं हम, लाल तारा। क्या कह देते हैं, लाल तारा। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तारों के पास अपना प्रकाश होता है। जो तारे होते हैं, तारों के पास में क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, खुद का प्रकाश होता है, क्योंकि इन तारों के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इन तारों के अंदर किसकी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। ठीक है, सूर्य में गर्मी कितनी होती है, सूर्य का तापमान कितना पाया जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रकाश वर्ष। क्या आते हैं, प्रकाश वर्ष। जो तारे होते हैं हमारे, तारों की दूरी को हम कैसे में नापते हैं, तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। किसमें, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी, मतलब एक साल के अंदर में 1 ईयर, एक साल के अंदर प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी ही क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ हमारा आता है आपका नक्षत्र मंडल। क्या आता है, नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल क्या कहते हैं, तारों के द्वारा आसमान में बनाई गई विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं, मतलब जो हमारे तारे होते हैं, तारों के द्वारा ये विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ दिख रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। और इसमें अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, मतलब कह सकते हो अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल होते हैं। सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर होता है। जो हमारा सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल कहलाता है वो क्या कहलाता है, अर्सा मेजर। ठीक है, इसका ही लगभग स्मॉल पार्ट होता है ये बिग बियर। क्या होता है, बिग बियर। ठीक है, इसी को हम सप्त ऋषि यानी 7 तारों का समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 तारों का समूह। ठीक है, जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं। जो तारे होते हैं ये क्या करते हैं, स्थान भी बदलते हैं। जो तारे होते हैं क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं। ठीक है, जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं। अर्थात प्राचीन समय में जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, हमेशा दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा होता है, अर्थात उत्तरी तारा जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। ठीक है, उत्तर दिशा में ये हमेशा एक ही जगह पे होता है, अर्थात जिसे हम क्या कहते थे, ध्रुव तारा। मतलब जो आसमान में एक ही स्थान पे बना रहता था। जो ध्रुव तारा होता है ये क्या होता है, ये आसमान में सिर्फ एक ही स्थान पे उत्तर दिशा में ही क्या होता था, बना होता था, जिसे हम क्या कहते थे, ध्रुव तारा। ठीक है, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। मतलब जो हम कह सकते हो 7 तारों का समूह देखते हैं, उससे हम इनकी स्थिति को, ध्रुव तारे की स्थिति को हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक आता है ग्रह। क्या आता है, ग्रह। अब ग्रह क्या होता है, यह है आपका ग्रह। ग्रह क्या होता है, कह सकते हैं खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। मतलब जो हमारी खगोलीय पिंड होते हैं, जो हमारे कुछ खगोलीय पिंडों में कुछ
खगोलीय पिंडों में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा खगोलीय पिंड होता है उनमें कुछ में प्रकाश होता है अपना और कुछ में प्रकाश अपना नहीं होता है। जिनके पास प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, ग्रह कह देते हैं। ठीक है, ग्रह कह देते हैं। और इस ग्रह का जो इंग्लिश नाम होता है वो प्लेनेट होता है। क्या नाम होता है, अंग्रेजी में इसको प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीस भाषा से लिया गया। ग्रीस भाषा में प्लेनाइट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। जो ग्रह होता है वो क्या करता है, चारों तरफ घूमता रहता है। मतलब कह सकते हो कि जो हमारी पृथ्वी है एक प्रकार का क्या है, पृथ्वी में हमारी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये टॉपिक है और नेक्स्ट दिन हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।